क्लास 12 का प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर रहा हूं, कंप्यूटर प्रैक्टिकल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जामिनर केम, मुझे उन्होंने पूछा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डिफरेंस बताओ। जैसे ही ये क्वेश्चन किया, आपको पता है आंसर मैंने क्या दिया? अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोडक्ट दैट डिफाइंस वेरिएबल्स और फंक्शंस कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सर्टेन काइंड, एंड ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी विद सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, एंड ऑब्जेक्ट कैन आल्सो बी नोन एज अ सॉफ्टवेयर बंडल ऑफ वेरिएबल्स रिलेटेड मेथड। जैसे इस पेस में मैंने बताया उनको, जैसे ही मैंने ये बताया ना, उन्होंने और क्वेश्चन मुझे पूछा ही नहीं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, फिर उन्होंने लास्ट में बताया था कि इनहेरिटेंस डिफाइन करो। Inheritance is the property of a subclass to inherit the properties and features of a superclass while adding its own functionality। दो क्वेश्चंस मुझे पूछा क्लास 12 प्रैक्टिकल एग्जाम में इन कंप्यूटर, 30 आउट ऑफ 30। कोई एक्स्ट्रा स्किल मेरे पास नहीं था, क्योंकि हमने रिपीटेडली क्लास 10 से हमने फिनमैन टेक्निक को यूज किया। 9 से थोड़ा थोड़ा यूज करते थे, तब नहीं पता था कि इसका नाम भी है। क्लास 10 से पूरा यूज किया, 11 एंड 12 पूरा यूज किया। सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक को यूज करके ऐसा स्किल मेरा डेवलप हो गया कि नाउ देयर इज अ इंप्रेशन कि मैं चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझा देता हूँ। मेरे दोस्त बोलते हैं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, आप किसी से भी जाके पूछ सकते हो, वो हमेशा मुझे आके बोलते हैं कि भैया आप जो समझाते हो, वो जो समझ में आता है ना, किसी का वैसे नहीं समझ में आता है। ये इसीलिए क्योंकि डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन वॉज कंसिडर्ड द बेस्ट टीचर ऑफ वर्ल्ड। वो जब कुछ समझाते थे ना, वो जब कुछ समझाते थे तब मजा आ जाता था यार। तो उन्होंने ये टेक्निक सजेस्ट किया है फॉर द टीचर्स एज वेल एज फॉर द लर्नर्स। Hello everyone, in today's video we are going to talk about the best study techniques for board exams। अगर आपको अपने लर्निंग एबिलिटीज को एनहांस करना है एंड बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही तगड़ा फोड़ना है, सो दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू। इस वीडियो का एक सेकंड आप स्किप नहीं कर सकते हो, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि शायद ऐसे कुछ चीज़ें हमें पता चल सकते हैं जो आपको पहले से ना पता हो। आप बिल्कुल मुझे अपना बड़ा भैया समझ सकते हो, एंड अच्छा होगा कि ये चीज़ें हमें बहुत पहले ही पता चल जाए। इससे हम अपने लर्निंग एबिलिटीज़ को एनहांस कर पाए एंड बिल्कुल मज़े से चैप्टर्स को कंप्लीट कर पाए। सो माय नेम इज शौहर्दो एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में तोड़ने वाला हूँ। सबसे पहली बात, ये टेक्निक क्या है, इसे किसने दिया है। सेकेंड इस टेक्निक को कब एंड कैसे यूज़ करना है। क्या कहा मैंने? कब एंड कैसे यूज़ करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आधा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ कुछ बातें पता चलेंगे, फिर शायद आप इसके इनअप्रोप्रिएटली अप्लाई करोगे एंड आपके लिए ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। एंड थर्ड पार्ट, काफ़ी बार हमें लगता है कि भैया ऐसे टेक्निक्स तो काफ़ी होंगे, बड़े बड़े ऑथर्स, बड़े बड़े लोग ये सब बोल देते हैं, बट क्या हमारे लिए ये वैलिड है? तो वही मैं आज आपको प्रैक्टिकली इस टेक्निक को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ। मैं अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके सामने रख दूंगा इन द मोस्ट रॉ एंड प्रैक्टिकल फॉर्म, कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि दिस टेक्निक इज एब्सोल्युटली गोना हेल्प यू। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या है? दिस टेक्निक इज नोन एज द फिनमैन टेक्निक। शायद आपने सुना होगा, भैया वो तो वही टेक्निक है जो हमें पता है, हम वीडियो छोड़ के जा रहे हैं। नहीं यार, आपको वीडियो इसलिए पूरा देखना है क्योंकि दिस वीडियो विल बी एनरिच्ड विद माई लाइफ एक्सपीरियंसेस, एंड इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, एंड अप्लाई करके हमें ये तो पता है कि ये टेक्निक है, बट अप्लाई करके क्या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, एंड मिलते हैं तो वो बेनिफिट्स क्या होंगे, तो उसका जवाब मैं आपके सामने हूँ। आज मैं इस टेक्निक को यूज़ करके मैंने कैसे अपने लर्निंग एबिलिटीज़ को एनहांस किया, मैं कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। तो बेसिकली फिनमैन टेक्निक है क्या? दिस वॉज गिवन बाई द मोस्ट वंडरफुल फिजिसिस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, डॉक्टर रिचर्ड फिनमैन। उन्होंने बस इस टेक्निक में इतना कहा है कि देखिए, अगर आपको किसी चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखना है, पहले आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता था, आज आपको उसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देन आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपके सामने कुछ इमेजिनरी स्टूडेंट्स है। आपके सामने क्या है? कुछ इमेजिनरी स्टूडेंट्स है जो आपसे एज में काफ़ी छोटे हैं। मान लीजिए आप 10th पे हो, तो आपको ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि आप क्लास 6th या 7th के बच्चे को वो सेम कंसेप्ट समझाने वाले हो। भैया समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो। मान लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई टॉपिक उठा लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टॉपिक आपका है व्हाट इज करंट। आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में या फिर कोई भी रेफरेंस बुक में लिखा है करंट क्या है, उसका यूनिट क्या है, तो आपको इसको कैसे स्टडी करना है। मान लीजिए करंट का कुछ डेफिनेशन लिखा था, तो आपको बस इस डेफिनेशन को सुपरफिशियली 1-2 बार रीड करके हाँ भैया समझ में आ गया, ऐसे तक नहीं छोड़ देना है। तो इससे क्या होगा कि आप आज इस डेफिनेशन को स्टडी करोगे, कल फिर से शायद भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे, या फिर 2 महीने बाद भूल जाओगे। अगर आपको मैक्सिमम रिटेंशन लाना है, फॉरएवर आपको चीज़ों को याद रखना है, सो फिनमैन टेक्निक इज द ओनली सोल्यूशन। यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इमेजिनरी स्टूडेंट्स, एंड जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है उसी को आपको उन इमेजिनरी स्टूडेंट्स को समझाना पड़ेगा।
भैया ये समझाना ये सब तो टीचर का रोल है, हम तो स्टूडेंट हैं। जी हाँ, आपको एक टीचर का रोल प्ले करना पड़ेगा। भैया जम नहीं रहा है हमें, ऐसा तो हम करते नहीं थे, क्यों करना पड़ेगा? देखिए, डॉक्टर रिचर्ड फीनमैन ये कहते हैं कि इफ़ यू कैनॉट एक्सप्लेन समथिंग इन द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज देन यू योरसेल्फ डू नॉट अंडरस्टैंड दैट वेल इनफ। अगर आप किसी को बिल्कुल बेसिक से एंड फंडामेंटली चीज़ों को आप नहीं समझा पा रहे हो जो आपके खुद के कोर्स में है, मान लीजिए करंट का डेफिनेशन आपने बस अच्छा देख लिया, मान लीजिए करंट का डेफिनेशन ऐसे कुछ बोला गया था कि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। अब ये जो लाइन है एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ये क्यों लिखा है यार? क्या ये आपका थॉट आ रहा है इसमें कि एनी क्रॉस सेक्शन क्यों लिखा होगा? तो जब व्हेन यू विल प्ले द रोल ऑफ अ टीचर, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। अच्छा, एनी क्रॉस सेक्शन क्यों लिखा है? आपको खुद को डाउट पूछना पड़ेगा। पहले आप इमेजिन करो कि आप इमेजिनरी स्टूडेंट्स को समझा रहे हो, आपके सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको समझा रहे हो, फिर यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ अ स्टूडेंट एंड आपको खुद से ही डाउट पूछना पड़ेगा कि यार एनी क्रॉस सेक्शन क्यों लिखा हो। अच्छा, फिर आपको समझ में आएगा कि यार एनी क्रॉस सेक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, क्रॉस सेक्शन का मतलब अगर एक कंडक्टर है ऐसे सिलिंड्रिकल, तो ये जो सर्कुलर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो शायद ये टर्म आप ऐसे ही पहले रट लेते थे, अब आपको उसको डीप डेप्थ में समझना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज नाउ यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ अ टीचर। अगर ऐसे ही आप चीज़ों को फंडामेंटली कनेक्ट करते करते एक एक पॉइंट जो आपके बुक में लिखा है, एक एक पॉइंट जो आपके सिलेबस में लिखा है, जो आपसे एक्सपेक्टेड है, अगर आप समझते हुए चलोगे, ऐसा एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा बिटवीन यू एंड योर टॉपिक कि आपका बिल्कुल लॉन्ग टर्म रिटेंशन हो जाएगा। So this is basically the technique. You have to play the role of a teacher. You have to ask doubts to yourself. फिर आपको देखना है कि क्या ये डाउट मैं खुद का डाउट मैं खुद आंसर कर सकता हूँ, एंड अगर मैं नहीं आंसर कर सकता यार तो मुझे किसी टीचर का हेल्प वहाँ पे लेना है। तो दिस इज द फिनमैन टेक्निक। अब इसे कब यूज़ करना है एंड कैसे यूज़ करना है, कैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ सिटिंग समवेयर, मैं क्या करता था, आई यूज टू यूज़ द एंटायर रूम। कभी कभी मैं थोड़ा सा बैठ के, कभी कभी थोड़ा सा उठ के, मुझे ऐसा अच्छा लगता था। दिस वॉज द बोर्ड ऑन विच आई यूज टू राइट एंड स्टडी। कभी कभी मैं तो डेस्क पे बैठ जाता था, फिर वहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ, कभी कभी इस बोर्ड को यूज़ कर लिया। मतलब मैं एसेंशियली करता क्या था, आई यूज टू इमेजिन, मान लीजिए कि एसिड बेसिस सॉल्ट्स वाला चैप्टर कर रहा हूँ, तो एसिड नंबर 1 पॉइंट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। अगर मुझे पूछा जाए कि व्हाट इज एसिड्स, so acids are compounds that contain one or more hydrogen atoms and when dissolved in water produce hydronium ion as the only positively charged ion। आप बोलोगे कि भैया आपने तो बहुत रट रखा है। बिल्कुल रट नहीं रखा है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक बार आप एक डीपर सेंस ऑफ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लो विथ एसिड्स, फिर आपको किसी चीज़ को रटने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? देखिए मैंने क्या कहा, एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स। ये जो लाइन है, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, आपको इसमें डीप डाइव करना है। आप कुछ एग्जांपल्स ले लो। अच्छा, H2SO4, हाँ यार, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स है इसमें। अच्छा, HCl, 1 हाइड्रोजन एटम है। अच्छा, H2CO3, 2 हाइड्रोजन एटम है। कोई भी एसिड ले लो, वहाँ पे 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे। तो मैंने क्या किया, एक लाइन मैंने रीड किया, अब उस लाइन से रिलेटेड मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स अपने माइंड में फीड कर लिए। किसी को कोई अगर पूछे कि अच्छा ये लाइन क्यों लिखा है, तो मैं उसको 4 एग्जाम्पल्स दे दूंगा। विच कंटेन 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, ये तो समझ में नहीं आया कि पानी में एसिड को डिसॉल्व कर लेंगे तो हाइड्रोनियम आयन। फिर आपको देखना है कि अच्छा क्या ये मुझे समझ में आता है। इस टेक्निक को आपको कब यूज करना है, यू शुड बी यूजिंग दिस टेक्निक व्हेन यू आर रीडिंग अ चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। मान लीजिए आज आपके टीचर ने कोई चैप्टर जस्ट इनिशियली स्टार्ट किया है, आज स्टार्ट है चैप्टर का, तो क्योंकि आज स्टार्ट है तो आज तो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। आज मैक्स टू मैक्स 5 या 6 पेजेस, अगर बहुत उन्होंने पढ़ा लिया तो 5 या 6 पेजेस होंगे। फिर आपके टीचर आपको सजेस्ट करेंगे कि घर जाके मैंने जो आज आपको समझाया है वो आपको रिवाइज करना है। आपके टीचर सजेस्ट करते हैं कि नहीं है? बिल्कुल करते हैं। आप क्या करते हो, उसको रिवाइज नहीं करते हो। जिस दिन आपके टीचर ने बोला देखिए मैंने तो ये समझा दिया, आपको रिवाइज करके आना है, तब आपको फिनमैन टेक्निक यूज करना है। When you're reading the topic by yourself for the first time, you should be using your Feynman technique. You have to imagine
दैट यू आर द टीचर ऑफ द टॉपिक। जैसे आपके टीचर ने आपको वो टॉपिक कन्वे किया, आपको समझाया, नाउ यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर द टीचर एंड यू आर कन्वेइंग द सेम टॉपिक टू इमेजिनरी स्टूडेंट्स। देन यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ द स्टूडेंट्स, आस्किंग डाउट्स टू योर सेल्फ। इफ यू आर एबल टू आंसर दोज डाउट्स बाय योर सेल्फ, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते हो, उन डाउट्स को नोट डाउन करो, क्योंकि वही वो चीज़ है जो प्रिवेंट कर रहे हो वो आंसर आपको, अगर लॉन्ग टर्म नहीं याद रह रहा है तो वही कंसेप्ट आप भूल जा रहे हो। एक बार एक डीपर सेंस ऑफ कनेक्ट हो जाएगा कंसेप्ट के साथ। आप ऐसा सोचो ना कि एक टेक्स्ट बुक है, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर डाइव करना है, जहां पे लिखा हुआ है ना कि एसिड्स आर दिस एंड दिस। आप सोचो कि वो एक ओशन है, ओशन में ऐसे 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 कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, उस ओशन में डुबकी मारना है एंड उनके साथ स्विमिंग करना है। एसिड का साइकोलॉजी समझना है, बेसिस का साइकोलॉजी समझना है। मैग्नीशियम H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, MgSO4 प्लस H2 प्रोड्यूस करेगा। ऐसा हुआ क्यों यार, क्यों हुआ ऐसा? क्या ये रटने की बात है? बिल्कुल रटने की बात नहीं है। मैग्नीशियम जब एक्वा स्टेट में जाएगा तो Mg2 प्लस हो जाएगा, H2SO4 क्या हो जाएगा, डिसोसिएट करके H प्लस एंड SO4 माइनस हो जाएगा। Mg2 प्लस SO4 2 माइनस को अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा भैया? वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और बाकी क्या रह जाएगा, हाइड्रोजन। तो ऐसे डीपर सेंस ऑफ कनेक्ट में आपको टॉपिक्स के साथ बात करना है यार। एसिड के साथ आपको बात करना है। एक एसिड ने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन क्यों शो किया, दूसरे ने नहीं शो किया, ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूं तो हम PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करते हैं तो PbO प्लस NO2 प्लस O2। बट भैया अगर हम कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट को मान लीजिए हीट करते हैं तो सिर्फ CuO प्लस CO2। भैया ये डिफरेंस क्यों है? तो आपको ये डाउट्स लाना है। जब ये डाउट्स आप खुद से पूछेंगे एंड शायद आप खुद आंसर दे दो, या फिर आप टीचर से फिर वापस जाके पूछो कि सर ऐसा क्यों है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें शायद एक्सप्लिसिटली बुक में मेंशन भी नहीं होता। वो डाउट्स भी आपको आना चाहिए एंड ये तब आना चाहिए क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं मानता हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि व्हेन यू आर स्टडिंग द टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम, तब आप बिल्कुल इतना थॉट दे सकते हो। वंस यू हैव गिवन दैट थॉट, ये कंसेप्ट्स आपके लाइफ में ऐसे इंटीग्रेट हो जाएंगे कि एज इफ इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लाइक दिस, माई हैंड, आई कैन कंट्रोल इट, राइट? आई कैन I can say my left hand to go to my left, come to my right, because it is a part of me. आपको टॉपिक्स को ऐसे स्टडी करना है, ऐसे इंटीग्रेट करना है, ऐसे समझना है, ऐसे बात करना है, उनका साइकोलॉजी समझना है, उनका फिलोसॉफी समझना है। एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसे क्यों हुआ, ना होता तो क्या होता। अगर आप ऐसे रीड करोगे तो आपको इन द लॉन्ग टर्म आप कभी नहीं भूलोगे उनको। थोड़ा थोड़ा एक दो बार रिवाइज करते हुए चलोगे, कभी नहीं भूलोगे। आप भूलते क्यों हो? भूलते इसलिए हो कि ये अनफैमिलियर कुछ लगता है। ये CO2 तो कुछ अलग है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, वो गैस है। नहीं यार, ऐसा इंटीग्रेशन ऐसा एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए कि आप CO2 के साथ बात कर रहे हो, आप CuO के साथ बात कर रहे हो। यार तू ऐसा क्यों हुआ, बता मुझे कि रिएक्ट हुआ, हीट हुआ, कॉपर कार्बोनेट को हमने हीट किया, CO क्यों प्रोड्यूस किया, तू मुझे बता। तो आप अगर उसके मेंटल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करोगे तो फिर आपको रिएक्शंस का साइकोलॉजी समझ में आएगा। अच्छा, फिनमैन टेक्निक के पीछे साइंस क्या है, इतना क्यों मैं बात कर रहा हूं? देखिए, फिनमैन टेक्निक जब आप यूज करते हो ना, आपके सारे फैकल्टीज, आपके सारे सेंसेस यूज होते हैं। अगर आप सिर्फ बैठ के रीड करोगे, सो ओनली दिस विल बी यूज्ड, ओनली दैट रिमेंबरिंग पार्ट, दैट सेरिब्रम और सेरिब्रम, व्हाटएवर यू कॉल इट, दैट विल बी यूज्ड। बट वी हैव अदर सेंसेस, दिस इज नॉट द ओनली मेमोरी, आवर बॉडी ऑल्सो हैज मेमोरी। आप किसी को एक बार टच करोगे, फिर आपको याद रहेगा ना कि किसका टच कैसा है। इफ आई टच दिस, दिस इज अ बॉटल, इफ आई टच दिस इज अ मार्कर, सो वी रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देयर आर अ लॉट ऑफ मेमोरीज। ऑडिटरी मेमोरी, एक तो जो एक बार हमने सुन लिया वो याद रह जाता है। विजुअल मेमोरी, एक बार देख लिया तो मैं क्या करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ चीज़ों को, इतना विजुअलाइज करता हूँ, इतना इमेजिन करता हूँ, सिचुएशंस बना लेता हूँ, हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन में ढूंढता हूँ, डीप डाइव में करता हूँ, इसीलिए बहुत ही ईजिली मुझे ये सब याद रह जाता है। आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए इसको, क्योंकि बिना स्टार्ट किए आप नहीं समझ सकते हो कि क्या बेनिफिट्स है। इसका फ़ायदा क्या मैं बताऊँ, क्योंकि आपको चीज़ें इतना क्लियर हो जाता है, इतना क्लैरिटी हो जाता है। जब आप किसी को बोलते हो ना, यू साउंड वेरी कॉन्फिडेंट। इससे क्या होता है कि आपको वाइवा
या फिर कोई आपसे कुछ पूछे, आपको एक सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस फील होता है एंड कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि वाइवा में कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा तो वो तो आपको नहीं जानता, आपको एक इंप्रेशन मेंटेन करना है उसके सामने, आपको आंसर्स ठीक से बताने हैं। फिर कभी कभी आपका क्या होता है कि इंटरेक्शन नहीं होता है, तो आप वहाँ पे घबरा जाते हो, एंजाइटी हो जाता है। तो एंजाइटी वगैरह कुछ नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा मर्चेंट ऑफ वेनिस का ओवरव्यू देता हूं। मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टार्ट्स इन दिस वे: इन सूथ आई नो नॉट व्हाई आई एम सो सैड, बट इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू टू, बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट, what stuff it's made of, whereof it's born, I am to learn, and such a one to it sadness makes of me that I have much ado to know myself. I can go on and so forth. भैया आप तो शेक्सपियर भी रट लेते हो, बिल्कुल नहीं रटा। एक एक लाइन का मीनिंग आपको समझा सकता हूं, एक एक लाइन। इन सूथ, सेइंग ट्रूली, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, I know not, I do not know why I am so sad, sad, depressed, melancholic। देखिए मैं एक वर्ड का मल्टीपल वोकैबुलरी बता रहा हूं, इससे मेरा वोकैबुलरी इंप्रूव होता है। In sooth, I know not why I am so sad, but it wearies me, it tires me. Antonio बोल रहा है, it tires me. But how I caught it? Caught it मतलब how I acquired it, how I caught it, found it, obtained it. Found it मतलब how did I discover it? Or came by it, came by. It's a group verb. Came by, get it. What stuff it's made of? I am to learn. What is this sadness made of? What is the source of this sadness? I am to learn. I am yet to discover. So I think it is quite practical for us. We must be implementing it. मैंने बहुत बातें कर लिया है इसके बारे में। आप आज से कमिटमेंट ले लो कि हम किसी भी हालत में इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, अपने लर्निंग एबिलिटीज़ को एनहांस करेंगे। जितने भी फैकल्टीज हमारे हैं, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ विजन, ऑडिटरी मेमोरी, मसल मेमोरी, लिख लिख के चीज़ों को बार बार लिखेंगे। तो सिर्फ एक मेमोरी यूज़ नहीं करेंगे यार। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ माइंड में इंफॉर्मेशन डालना है, एग्जाम में जाके वॉमिट करना है, फील करना है या डीप डाइव करना है चीज़ों में। करंट स्टडी कर रहे हो, घुस जाओ कंडक्टर के अंदर, देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, सोचो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, यूट्यूब में सर्च करो कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे कंडक्ट किए जा रहे हैं। हर एक चीज़ को जीरो से लेके पूरा डेवलप करो यार, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, मैं बोल रहा हूँ। एंड समझाते हुए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्लासेस स्टार्ट कर दो, किसी का क्लासेस लेना स्टार्ट कर दो। आप बस ऐसा इंश्योर करो कि मैं एक एक पॉइंट समझा सकता हूं। तो आप बिल्कुल कमिटमेंट लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टेक्निक को बिल्कुल अप्लाई करोगे एंड अपने लर्निंग एबिलिटीज को एनहांस करोगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।